भीताओ भयप्रदमनिन्दितमङ्घ्रिपद्म संसारे सागर निमज्जदशेष सन्तो पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, आप सभी का हमारे इस अनूठे कार्यक्रम समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान में स्वागत है, जो कि आचार्य भगवान 108 विशुद्ध सागर जी के स्वर्णिम जन्म जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है। और उन्हीं का आशीर्वाद है कि यह बहुत ही अल्प समय में यह अपने चरम शिखर सीमाओं को प्राप्त हो चुका है और आगे चलकर हमको इसका लाभ नेशनल टीवी पारस चैनल से भी मिलेगा, जो कि 6 मार्च से 4 बजे से प्रसारित होगा। और अब मैं इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से आगे बढ़ाने के लिए मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी के चरणों में निवेदन करती हूँ कि इसको सुचारू रूप गति प्रदान करें। नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया। हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम सभी इस वर्ष परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज का स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष मना रहे हैं। और इस स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष की महान उपलब्धि समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से हम सभी प्रतिदिन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका हम सभी को आगमोक्त विधि से सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश से आयुषी जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, ओम अक्षर का क्या महत्व है, इस बीज अक्षर में तीर्थंकर क्यों विराजमान हैं और इसी प्रकार से क्यों हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। आगम में ओंकार को महाप्रणव या बीजाक्षर की संज्ञा में वह अनादि निधन, ऐसा यह बीजाक्षर कहा जाता है। जो यह ओम अक्षर या ओम शब्द बना है, ऐसा कहते हैं कि यह पंच परमेष्ठी का प्रतीक हुआ करता है। जो अक्षर भी बना है वह अ, उ और म, इन एक एक बीजाक्षरों को मिलकर वह परिपूर्ण रूप से पंच परमेष्ठी का वाचक ओंकार महाप्रणव, ये बीजाक्षर एक मंत्र के रूप में हमारे सामने उद्घाटित हुआ है। जैसे अरिहंतों का अशरीरी सिद्धों का अ और अ मिलकर आ बन गया। पुनः तीसरे परमेष्ठी आचार्य परमेष्ठी आ और आ पुनः मिलकर आ ही हुआ। चौथे परमेष्ठी उपाध्याय परमेष्ठी आ और उ ये मिलकर ओ हो गया। और पांचवें परमेष्ठी जो साधु परमेष्ठी है, उन्हें मुनि भी कहते हैं, तो वह अ धन अ आ
आ धन आ धन उ धन म ओम, ऐसे ये 5 बीजाक्षरों से युक्त होकर यह ओंकार शब्द बना हुआ है। इसलिए आचार्य भगवंत इस बीजाक्षर को बहुत बड़ा एक मंत्र के रूप में स्वीकार करते हैं, और जो स्वयं में ही महाप्रणव के नाम से स्वयं सिद्ध कहा जाता है, ऐसे उस बीजाक्षर के जाप से या बीजाक्षर के मंत्रोच्चारण से जीव उस पंच परमेष्ठी के स्मरण रूप उसे ग्रहण करता है। इसके पीछे ऐसा कारण क्यों है कि कौन इसमें भगवान और आदि सब विराजमान हैं, तो ये एक शाश्वत अनादि निधन बना हुआ ये ओंकार का स्वरूप कहा जाता है। इसे आचार्य भगवंत और प्रकार से भी कहते हैं, 3 लोक को समाविष्ट करने वाला यह ओंकार है। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, ये जैसे 3 लोक की व्यवस्था है, इन 3 लोकों में अधोलोक धन ऊर्ध्वलोक वह ओ हो गया, और मध्यलोक का म, ये 3 प्रथम अक्षरों को ग्रहण करते हुए 3 लोक का प्रतीक भी यह ओम या ओंकार महाप्रणव इन नामों से आगम में बीजाक्षर और मंत्र विद्या में इसका बहुत बड़ा प्रचलन है। इसमें ये जहाँ भी आप देखना, जितने भी मंत्र या जितने भी आपको विद्या आदि आगम ग्रंथों में प्राप्त होंगी, सबके साथ यह ओंकार शब्द, ओंकार बीजाक्षर, ओंकार मंत्र जुड़ा हुआ है। क्योंकि पंच परमेष्ठी का प्रतीक, 3 लोक का प्रतीक आदि होने से अनादि निधन, ये जैसे नमोकार का एक शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं, ऐसा यह ओंकार बीजाक्षर होने से इसे आचार्यों ने उस महान मंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। और इसके पीछे कोई ऐसा नहीं है कि उसमें 5 परमेष्ठी ही क्यों है, क्यों भगवान ही क्यों है। जो आगम में आचार्य भगवंतों के द्वारा इस बीजाक्षर महाप्रणव के विषय में विस्तार से व्याख्यान किया है, वह व्याख्यान संक्षेप से आपके लिए इस सम्यक समाधान से दिया। यही आपके लिए संक्षेप से सम्यक समाधान। अगला विकल्प जतारा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से साक्षी जैन परम पूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, निश्चय और व्यवहार में क्या अंतर है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। निश्चय और व्यवहार आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंतों ने जो मुख्यता से 2 नयों की व्याख्या की है, वह उस 2 मुख्य नयों के ही यह पर्यायवाची नाम है, एक निश्चय नय और दूसरा व्यवहार नय। पहले तो आपको ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि परिपूर्ण रूप से वस्तु को समझना या एक साथ सर्वांगीण वस्तु को ग्रहण करना, उसे आगम में आचार्य भगवंतों ने प्रमाण कहा है। और उसके एक एक अंश को एक एक समय में धीरे धीरे से क्रम से समझना, उसे ही आचार्य भगवंतों ने नय कहा है। ज्ञातुर अभिप्रायो वा नया, वक्तुर अभिप्रायो वा नया, विकलादेशा नया, ऐसे उस नय की परिभाषा करते हुए आचार्य भगवंत हम सभी जीवों के लिए समझाते हैं कि एक अंश वस्तु को समझना ये नय है। ज्ञाता का यानी जानने वाले का अभिप्राय, कहने वाले का अभिप्राय, ये जैसे जैसे अभिप्राय और अपेक्षा है वैसी वैसे उसको कथनचित स्यादवाद और अनेकांत की दृष्टि से नय कहा गया। और सर्वांगीण रूप से सभी प्रकार से सभी अपेक्षाओं से एक साथ उस वस्तु को जानना, इसको प्रमाण कहा गया। और ये जो नय कहे है, उस नय में मुख्य 2 प्रकार का विभाजन आचार्य भगवंत कहते हैं। एक निश्चय नय है और दूसरा व्यवहार नय कहा जाता है। जो अभेद यानी वस्तु से किंचित भी स्वरूप से बिना हटे हुए अभेद रूप वस्तु का कथन करने वाला जो नय होता है, उसे निश्चय नय कहते हैं। और अगर वस्तु का भेद करते हुए या उपचार से जो कथन किया जाता है, उसे ही व्यवहार नय कहते हैं। पुनः समझना, जो जैसी वस्तु है उसमें किंचित भी किसी भी प्रकार का भेद यानी भिन्नता ना करते हुए समग्रता से उसके
भीतर के स्वभाव को ग्रहण करना ये निश्चय नहीं कहलाता है, और उसमें ही कथनचित थोड़ा सा भेद करते हुए और कभी उपचार कथन करते हुए जो कथन किया जाता है उसे नय कहते। ये निश्चय नय और व्यवहार नय दोनों भी कथन करने की, व्याख्यान करने की शैली है। मूल सिद्धांत जो जैन दर्शन का स्याद्वाद और अनेकांत है, उसमें से जो वस्तु अनेकांत यानी अनेक धर्मात्मक होने पर भी, जैसे एक जीव या एक व्यक्ति पिता भी होता है, बेटा भी होता है, भाई भी होता है, मित्र भी होता है, पर सबकी अलग अपेक्षा अलग अलग होने से वह अनेक प्रकार से, वह व्यक्ति अनेक प्रकार से, अनेक अपेक्षाओं से अनेक प्रकार का कहा जाता है, पर वास्तव में वह व्यक्ति जीव एक स्वयं में ही होता है। तो दृष्टांत में जो जीव स्वयं में अपने आप में ज्ञान दर्शन से युक्त है, अपने मनुष्य पर्याय में बैठा हुआ जो जीव है वह स्वयं में निश्चय नय से अपने में एक है, पर व्यवहार नय की अपेक्षा से अनेक अनेक भेदों की संकल्पना से, उपचार से, बेटे की अपेक्षा से पिता, पिता की अपेक्षा से बेटा, मित्रों की अपेक्षा से मित्र, पत्नी की अपेक्षा से पति, ऐसे अनेक संबंधों से युक्त होने से वह भेद कथन होने पर उसे व्यवहार नहीं कहा जाता है, और जीव एक था, एक है और ज्ञान दर्शन से युक्त एक ही रहेगा, ऐसा जीव का स्वभाव प्ररूपित करने वाला, व्याख्यायित करने वाला निश्चय नहीं हुआ करता है। ये दोनों के दोनों नय मात्र व्याख्यान करने की शैली है। वस्तु तो स्वयं में अपने आप में व्यवस्थित और वैसी ही है ही, पर उसको ग्रहण करने के लिए वह दो प्रकार के नयों का व्याख्यान आगम में बताया गया है। इसलिए जो अभेद कथन करता है वह निश्चय नय है, और भेद से, उपचार से वो व्यवहारित करने वाला जो नय कहा जाता है या कथन कहा जाता है उसे व्यवहार नय कहा जाता है। सामान्य रूप से निश्चय के और भी बहुत सारे अर्थ है, व्यवहार के भी बहुत सारे और अर्थ है। ये नय की अपेक्षा से आपके लिए निश्चय और व्यवहार का अर्थ समझाया। निश्चय का अर्थ यह भी होता है कि निर्णय करना, अमुक कार्य के लिए मैंने यहाँ पहुँचने का निर्णय कर लिया, निश्चय हो गया कि मैं यहाँ पहुँचूंगा, इस अपेक्षा में भी निश्चय कहा जाता है। व्यवहार दूसरे अपेक्षा से भी कहा जाता है, जैसे एक दूसरे के साथ, घर वालों के साथ हम किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, मित्रों के साथ कैसा हमारा व्यवहार होता है, बोलचाल होती है, शत्रु के साथ हमारा कैसा व्यवहार होता है, ये इस अपेक्षा से भी निश्चय और व्यवहार के अनेक अर्थ आगम में बताए गए हैं। सामान्य रूप से आपको नयों की और अन्य अपेक्षा से निश्चय और व्यवहार की व्याख्या बताई, और यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है इंदौर मध्य प्रदेश से जितेंद्र जैन, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भोजन से भावों की विशुद्धि में कैसे फर्क पड़ता है? नमस्ते महाराज जी। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा कहा जाता है, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ये मात्र कहने की ही बात नहीं है, अपितु अगर आप विज्ञान को ही मानते हो तो वर्तमान में विज्ञान के द्वारा भी यह सिद्ध किया गया है कि शब्दों की, वर्गणाओं की जो प्रभाव हुआ करता है, ऐसे ही प्रत्येक पुद्गल वस्तु से अपनी अपनी एक ऊर्जा, अपनी अपनी एक एनर्जी क्रिएट होती है और वह बाहर निकलती, जिसे हमारे आचार्यों ने अनादिकाल से इस वीतराग विज्ञान के द्वारा प्रस्थापित किया है। उन्हीं सिद्धांतों को वर्तमान में विज्ञान कुछ हद तक वहाँ पहुँचने से उन सभी बातों को घटित कर रहा है। जैसे ये भोजन के लिए या जो भोजन का द्रव्य बनाया जाता है, बनाने वाले का मन, बनाने वाले का अभिप्राय क्या था, उसकी कितनी शुद्धि थी, किस प्रकार का द्रव्य प्रयोग में लाया गया है, कितने समय पुराना वह द्रव्य था, इन सभी का जीव के परिणामों के साथ नियम से प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप स्वयं अनुभव करना, ये जितने भी भोजन आदि द्रव्य कहे गए हैं, वह भोजन आदि द्रव्य हमारे लिए कर्म बुलाने के लिए 9 कर्म कहे गए हैं।
कर्म, नौ कर्म और द्रव्य कर्म, इनकी व्याख्या आप जानते होंगे। तो जैसे द्रव्य कर्म आमंत्रित करने के लिए हमारे परिणाम 9 कर्म हैं, ऐसे ही परिणामों को प्रस्थापित करने के लिए ये भोजन, पानी आदि हमारे लिए निमित्तभूत हो सकते। जो चतुष्टय की बात आगम में आचार्य भगवंत करते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चतुष्टय जैसे स्वयं के होते हैं, ऐसे ही पर चतुष्टय यानी पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव, इन चारों का हमारे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में परिणाम प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। जैसे आप स्वयं अनुभव करना, आप अपना स्थान छोड़ते हुए इंदौर से यहाँ गुरु के दर्शन के लिए पहुँचे और यहाँ मात्र उनको देखने से ही आप अपने आप में प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए। उन्होंने एक बार मुस्कुरा के देखकर आपको आशीष दे दिया, आप और खुश हो गए। उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, पर ये एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में हुआ प्रभाव है। ये मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ करता है, जिसके निमित्त से हम किसी द्रव्य, क्षेत्र या काल में पहुंचने से हम उनसे प्रभावित होते। ये तो एक बहुत स्थूल दृष्टांत मैंने गुरु के निमित्त से बताया। ऐसे ही भोजन के निमित्त से जिस व्यक्ति ने उसको बनाते समय, आप स्वयं घर में भी अनुभव करना, घर में बेटे की माँ भोजन बनाते समय अगर किसी दिन उनको कुछ अंतरंग विकल्प है और भोजन बनाते समय अच्छा मूड नहीं है, तो आप उस भोजन को करोगे तो उस दिन आपका भी मूड ठीक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे प्रत्येक पुद्गल वस्तुओं से, पुद्गल द्रव्यों से एक अपनी अपनी वर्गणाएं, जिसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वह फ्रीक्वेंसी अपने आप क्रिएट होती। वर्तमान में जिसे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ओरा कहा है, वह ओरा हमारे आगम का ही पुराना आविष्कार है, मात्र नाम उन्होंने बदला है। जैसे पुद्गल एक एक वस्तु की ओरा अपनी अपनी निर्धारित होती है, ऐसे ही वो भोजन सामग्री की भी ओरा होती है और बनाने वाले की भी ऊर्जा या बनाने वाले की वर्गणाएं उस भोजन सामग्री का ओरा, और सब मिलकर उसका प्रभाव जब हम उसे ग्रहण करते हैं, हमारे मन में, हमारे शरीर पर नियम से पड़ता है। क्योंकि द्रव्य का, क्षेत्र का, काल का और भावों का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। ये बाहर की प्रत्येक वस्तु, भोजन, पानी, क्षेत्र, द्रव्य, ये निमित्त है और मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरा शरीर, ये नैमित्तिक हुआ करता है। जिसकी जितनी कमजोरी होगी उसकी उतना वह ये बाह्य पदार्थ उसे प्रभावित करेंगे, और जो स्वयं में ही ऊर्जावान होता है, स्वयं का उसकी जितनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी होती है, उसको ये बाहर की नेगेटिव एनर्जी प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए ये भोजन का विशेष रूप से जीवों के परिणामों में और परिणति में प्रभाव दिखता है। आपने अगर अनुभव किया होगा तो जो मांसाहारी जीव होते हैं, वे स्वयं में ही उनके बोलना, चालना, उठना, बैठना, उनके प्रत्येक क्रिया में आपको हिंसता या क्रूरता स्वयं में वही झलक में आ जाती है। इसलिए ये जैसा भोजन सामग्री बनी है या जो सामग्री के द्वारा जिसका सेवन हम कर रहे हैं और किस काल में कर रहे हैं, इन सब का प्रभाव जीव के मन पर और कर्मों पर, परिणाम परिणति दोनों पर पड़ता है। आप स्वयं अनुभव करना, कभी निर्ग्रंथ मुनि को आपने आहार दिए होंगे और आपके चौके में आहार होने पर आप उसी चौके में अपने ही घर में रोज़, जिसमें नमक मिर्च वगार होने पर भी जो अच्छा नहीं लगता, उस दिन उनके घर आने से ही वह रोना, सूखा भोजन भी कभी कभी मीठा लगता। उस दौर क्या हुआ था, उनकी वर्गणाएं घर में पहुंचने से जो हमारा मन आनंदित हुआ था, वह रूखा सूखा भोजन भी हमें अच्छा लगने लग गया था। ऐसे ही वह प्रत्येक पुद्गल वस्तु से मिलने वाली वह एनर्जी, ऊर्जा या ओरा, वह हमारे लिए प्रभावित करता है और उसी हिसाब से मेरा स्वयं का मन, परिणाम परिणति सतत बदलती रहती है। इस प्रकार से खाया हुआ अन्न, पिया हुआ पानी और स्थान, क्षेत्र आदि सब कुछ हमें प्रभावित कर सकते हैं। जो वर्तमान में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ओरा या अनेक प्रकार से जो आविष्कार किए हैं, वे सब कुछ आविष्कार हमारे आगम ग्रंथों में लिखे। इसीलिए तो विशेष रूप से शुद्ध भोजन का व्याख्यान अपने जैन दर्शन में किया गया है। आलू प्याज, कंदमूल आदि खाना, मांसाहार आदि नहीं करना, इन सभी बातों का
जो विशेष रूप से विधि निषेध आदि बताया गया है, इसके पीछे मुख्य कारण यही है क्योंकि खानदान की लाज खानपान से ही हुआ करती है। जितना अच्छा खानपान होगा उतना ही अच्छा खानदान होगा, जितना अच्छा अन्न होगा उतना अच्छा मन होगा, क्योंकि ये पुद्गल द्रव्य हमारे मन को, हमारे शरीर को और हमारे आत्मा को प्रभावित करता है। और हर स्थान पर हर द्रव्य भिन्न भिन्न प्रकार की शक्ति रखने से भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। जैसे आपको कोई सामग्री प्रभावित कर रही है, ज़रूरी नहीं है कि इन भैया को भी करे। इनको जो कर रही है ज़रूरी नहीं है कि आपको वो उस प्रकार से प्रभावित करे, क्योंकि ये सब कुछ क्रियाएं जीव के स्वयं के उपादान से होती है। ये बाह्य निमित्त है, पर निमित्त भी कुछ हद तक प्रभावशाली होता है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध इस प्रकार से है और उसे विस्तार से और आप आगम ग्रंथों से समझ सकते हैं। संक्षेप से आपके लिए यही सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए शैलेंद्र जैन इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे सामने। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे तीर्थंकर भगवान आदिनाथ भगवान के समोशरण में वाणी खिरी थी कि मारीची के जो जीव हैं वो आगे जाके अंतिम तीर्थंकर बनेंगे, तो मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि इतने भविष्य की बात, जबकि वो मारीची के जीव ने अपने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया भी नहीं था, तो इतने आगे की बात कैसे तीर्थंकर भगवान को, मतलब जैसा उन्होंने मारीची के जीव ने ऐसा पुरुषार्थ तो अब तक किया भी नहीं था, ना ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था, फिर भी ये चीज़ इतनी आगे की कैसे निर्धारित हो जाती है? कृपया शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। शैलेंद्र भैया, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि आदिनाथ भगवान हो चाहे महावीर भगवान हो, उनकी जो दिव्य ध्वनि खिरती है वह मात्र और मात्र केवल ज्ञान की उत्पत्ति के बाद खिरती है। और जो ये केवल ज्ञान बताया गया है, ज्ञान का चरमोत्तम पर्याय या ज्ञान की सर्वोत्कृष्ट जो पर्याय है उसका नाम केवल ज्ञान, जो एक साथ एक ही समय में ब्रह्मांड के, इस संसार के प्रत्येक द्रव्य के गुण पर्याय को युगपत एक साथ जानने वाले ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। यानी एक ही समय में भगवान का जो केवल ज्ञान होता है, उनके केवल ज्ञान में चराचर यानी इस संसार में, ब्रह्मांड में, तीन लोक में जितनी वस्तुएं हैं उनके द्रव्य, गुण, पर्याय और भूत, भविष्य और वर्तमान, तीनों कालों को, तीनों प्रकार के गुण, पर्याय और द्रव्य, इनको युगपत यानी एक समय में ही जानने वाला ज्ञान ही केवल ज्ञान हुआ करता है। यहाँ कोई निर्धारण नहीं है कि उनके केवल ज्ञान में झलकने से उनकी पर्याय प्रकट होने वाली है। ऐसा केवल ज्ञान का और पर्याय का संबंध नहीं है, अपितु भविष्य में जो होने वाली पर्याय है वह उनके ज्ञान में झलकी है। जैसे कि दर्पण के सामने कोई व्यक्ति पहुंचता है तो दर्पण के सामने चाहे काला हो, गोरा हो, नाटा हो, जैसा व्यक्ति पहुंचता है वैसा उनके ज्ञान में झलकता है, ना कि दर्पण के कारण वह काला गोरा हुआ था, अपितु काला गोरा था वह दर्पण में झलका था। जैसे दर्पण है बिल्कुल केवल ज्ञान भी उस दर्पण के भांति ही हुआ करता है। जैसे कि दर्पण में जो जैसी वस्तु दिखती है ऐसे मात्र उनके केवल ज्ञान में वह वस्तु दिखती है, ना कि उनका केवल ज्ञान उस पर्यायों को, या भगवान भी केवल ज्ञान भी करता नहीं है, ना भगवान की पर्याय भी, आदिनाथ भगवान की पर्याय भी किंचित भी कर्ता रूप नहीं है उनकी पर्याय को प्राप्त करने के लिए। इसलिए यहाँ पर समझने योग्य विषय यह है कि उनकी भले ही तीर्थंकर प्रकृति उन्होंने नहीं बांधी थी, वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं किया था, पर केवल ज्ञान की इतनी स्पष्टता हुआ करती है कि वह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को एक साथ जानता है। इसलिए जो भविष्य में होने वाला था वह उन्होंने कई भव पहले ही जान के रखा था। और रही बात मारीची के विषय में कि मारीची का अंतिम तीर्थंकर बने, ऐसा उनके ज्ञान में नहीं झलका था या उनके वाणी में नहीं खिरा था। उनके वाणी में ये खिरा था कि ये बनने वाला तीर्थंकर है, अगली मतलब इस 24 में बनने वाले तीर्थंकर है, ऐसा उनके ज्ञान में झलका था और उन्होंने वाणी में भी वैसा ही बखान किया था। पर ये
जो हम तारतम्य बिठा रहे हैं या संबंध बिठा रहे हैं कि ज्ञान में झलकने से नहीं हुआ है, अपितु जो होने वाला था। क्यों? क्योंकि दर्पण में चाहे तुम बहुत दूर की वस्तु देख लो, चाहे बिल्कुल पास की वस्तु देखो, दर्पण के जितना, दर्पण तो एक पौद्गलिक वस्तु है, इसलिए उसको एक निर्धारित सीमा में बांधना पड़ेगा। पर जो केवल ज्ञान है वह उसकी कोई सीमा नहीं होने के कारण से भूत पीछे का भी, भविष्य आगे का भी और वर्तमान, इन तीनों को, सभी द्रव्यों को एक साथ जानने वाला, यही इस केवल ज्ञान की अद्भुत और अलौकिक बात है कि वह भूत, भविष्य और वर्तमान को जानता है। जैसे आगम में आचार्य भगवंतों ने दृष्टांत दिया, किसी दीवार पर, भित्ति पर किसी ने चित्रकारी की है और 3 प्रकार की अवस्थाएं वहाँ बनाई है, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। क्या आप दूर से देखते समय आपको अलग अलग 3 देखनी पड़ेगी? नहीं देखनी पड़ेगी। पास होंगे तो आपको 1, 2, 3 देखनी पड़ेगी, पर आप जितनी उससे दूर होंगे उतने ही आपको वह तीनों चित्र एक साथ एक फ्रेम में दिख सकती। जैसे वह 3 चित्र दृष्टांत में हम देख सकते हैं, दीवार पे देख सकते हैं, ऐसे ही भगवान के केवल ज्ञान में जो तीनों पर्याय है, भूत, भविष्य और वर्तमान, जैसे उस फ्रेम में तीनों अवस्थाएं हमें युगपत दिखी थी, ऐसे ही उनके ज्ञान में उनकी तीनों पर्याय युगपत झलकी थी। और यह उनकी क्रिया किंचित भी बुद्धिपूर्वक नहीं होती, अपितु वह केवल ज्ञान का अतिशय है कि प्रति समय में उनका वह ज्ञान परिणमन होते हुए उसमें भी उत्पाद व द्रव्य होता रहता है। एक समय पहले जो उनके ज्ञान में झलका था वह दूसरे समय में नहीं झलकेगा, तीसरे समय में नहीं झलकेगा। प्रत्येक समय में नया नया उसका परिणमन उनको देखने में और समझने में, ग्रहण करने में आएगा। इसलिए ये विशेष केवल ज्ञान की ऐसी पर्याय ही है कि जिसके निमित्त से ये सब कुछ परिणमन होता है। पर केवल ज्ञान का पर्यायों से या पर्यायों का केवल ज्ञान से कोई संबंध, कोई कनेक्शन नहीं है, अपितु मात्र जैसे दर्पण के सामने आई हुई वस्तु, चाहे अग्नि जलती हुई हो, पानी हो, बर्फ हो, जैसी पर्याय है वैसा दर्पण मात्र दिखाने का काम करता है। ऐसी ही केवल ज्ञान भी मात्र आने वाले समय की, भूत की और वर्तमान की पर्याय को मात्र बताने का, दिखाने का पुरुषार्थ करता है। वह किंचित भी भगवान न करता है, न केवल ज्ञान करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिनेंद्र बंधुओं, अभी अभी आप सभी देख रहे थे हमारा अनूठा कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि प्रतिदिन हमारे YouTube चैनल सुप्रभ वाच पर 5:13 पर प्रसारित किया जाता है। और अगर आपके मन में भी कोई विकल्प हो तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8707548811 या फिर 7415306441। और आप ईमेल के थ्रू भी हमें भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। और आगामी कार्यक्रम नेशनल टीवी पारस चैनल पर भी 6 मार्च से शाम को 4 बजे से प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेंद्र।